अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। पाकिस्तान आज उस नुक्ते पर पहुंच गया है जहां कह रहा है कि हमारी तबाही का जिम्मेदार इंडिया नहीं है। हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। हमने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ियां मारी हैं। ये हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ नहीं किया। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक चांद पे पहुंच गए हैं और अभी हम जमीन से नहीं उठ रहे। बस हवा निकल गई कि जो हम हमेशा से कहते चले आए कि पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार इंडिया है, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, हम इन हालों को अपने हमसाया मुल्क की वजह से पहुंचे, तो आज हमें ये पता चल रहा है कि वो सब गलत है। नवाज शरीफ वाहिद आदमी है जिसने इक़्तिदार में होते हुए इस तरह का इनिशिएटिव लिया खुल के कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। मैं इस स्टेटमेंट को ज्यादा दिन तक सुनते रहना चाहूंगा। मैं दुआ करूंगा कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने और दुआ करूंगा कि मैं फिर ये दोबारा कहें कि उनकी बर्बादी का कारण वो नहीं, भारत नहीं, अमेरिका नहीं, कोई और है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, नवाज शरीफ ने देश में आर्थिक संकट को लेकर के पूर्ववर्ती इमरान सरकार और सेना पर निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए सेना को निशाने में लेते हुए कहा, नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की परेशानियों के लिए ना तो भारत जिम्मेदार है और ना ही अमेरिका, बल्कि हमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। ये चूरन जो कि 75 सालों से बेचा जा रहा है कि पाकिस्तान की तबाही की जिम्मेदारी जो है वो इंडिया पर है, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी हमारे ऊपर जंगें लाद दी, 4 जंगें हमारे ऊपर थोप दी। दुश्मनी एक ऐसी चीज है कि इसको अगर हम खत्म करेंगे तो हम अपने प्रोसेस में तहलील हो जाएंगे खुद ब खुद और हम वापस इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे। आपकी जनता एक आपकी जो पॉपुलेशन है, रियाया है, क्या एक वर्ड यूज करते हैं आप, कि पॉपुलेशन जो है, जो सिटीजन्स हैं, वो लोग चाहते हैं कि मोदी और योगी जैसे स्ट्रॉन्ग लीडर्स हमारी कंट्री में भी हो। नवाज शरीफ जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकता जिन्नी देर तक आर्मी ना अनवाल हो किसी चीज़ दे विच। अच्छा, वो जो चाहे कर सकती है आर्मी। हाँ जी, तो प्राइम मिनिस्टर जो बैठा होता है वो प्राइम मिनिस्टर बड़ा नाम होता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान की आज हालत पतली है। आज पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी लगने लगा है कि भारत के बिना पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकते। इसलिए आज कह रहे हैं कि हमारी इस हालत का जिम्मेदार भारत नहीं बल्कि हम खुद हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक कार्यक्रम में बोलते वक्त भारत की कामयाबी की ओर इशारा किया। उन्होंने पाकिस्तान की बदहाली पर बात करते हुए इशारों में भारत से तुलना की। नवाज शरीफ ने कहा कि हमारे पड़ोसी देश तो चांद पर पहुंच गए हैं, हम अभी जमीन से नहीं उठे। उन्होंने आगे कहा कि हमारे जैसे कुछ ही मुल्क ऐसे होंगे और हम उसमें आखिरी में होंगे। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। हमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क आज कहां पहुंच गया है, हमारे आसपास के मुल्क तो चांद पर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह से देश नहीं चल सकता। नवाज शरीफ ने देश के संकटों के लिए शक्तिशाली सेना प्रतिष्ठान पर निशाना साधते हुए कहा था कि नकदी संकट से जूझ रहे देश की परेशानियों के लिए न तो भारत जिम्मेदार है और न ही अमेरिका, बल्कि हमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। नवाज शरीफ का बयान सुनकर पाकिस्तानी मीडिया भी तबरा गई। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ा मारा है हमने, और उन्होंने कहा कि भारत के तो मुतालिक आपको पता है कि हमेशा से ये चलता रहा है कि जी हमसाया मुल्क ने जो है वो ये कर डाला, लेकिन अमेरिका के खिलाफ भी एक पूरी कैंपेन चलती रही। आप जानते हैं पिछले कुछ अरसे के दौरान बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई और ये कहा गया, खास तौर पर इमरान खान के दौर के दौरान जो है वो पूरी एक कैंपेन चली जिसमें कहा गया कि अमेरिका की तरफ से जो है वो रेजिम चेंज किया गया और हुकूमत उतारी गई। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये चूरन, अमेरिका वाला चूरन भी कोई आज की कहानी नहीं है। आप ये देखिए कि हम कितनी इमदाद लेते हैं अमेरिका से, हम कितना असलहा लेते हैं, कितना ज्यादा अमेरिका हमें देता है, लेकिन जो पढ़ाया जाता है और जो फीड किया जाता है जहनों में इंडिया की तरह, वो यही किया जाता है कि जो अमेरिका है वो खिलाफ है पाकिस्तान के। और मतलब अभी भी आप नौजवानों के मुंह पर, बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी ये आपको कहते हुए नजर आएंगे कि अमेरिका ने तबाह कर दिया, देखो क्या किया हमारे साथ और देखो ये किया, ये तो उसकी जिम्मेदारी, ये उसने, उसकी कारस्तानी है, उसने किया। और यही वजह है कि हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे के दौरान हमारे ताल्लुकात अमेरिका से और पूरी दुनिया से कैसे खराब हुए कि फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज के जिन्होंने ये कैंपेन एक चलाई थी और ये कहा था कि जनाब उनकी हुकूमत गिराने में जो अमेरिका का आता है, फिर उसके बाद पता ये चला कि वहां पर उनके साथ ताल्लुकात ठीक करने के लिए जो हैं वो टर्म्स बढ़ाए जा रहे हैं और मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो इख्तियार किए गए। तो ये तो सिचुएशन है। अच्छा, अब हम उनकी उस बात की तरफ आते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि उनको कितनी मर्तबा उतारा गया उनके ओहदे से।
वजीर आजम के साथ क्या की, जब वो वजीर आजम थे तो कितनी मर्तबा क्या क्या कुछ हुआ और कितनी बार वजीर आजम को सुबुकदोश किया गया, माजूल किया गया, उनको नाअहल किया गया, उनको ओहदे से अपने उतारा गया, उनको जेल भेजा गया और उनको उसके बाद मुल्क से बाहर भेजा गया। तो वो जो बात कर रहे हैं उसमें स्टैब्लिशमेंट की तरफ उन्होंने कहा है, और उनका ये कहना है कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ को जेल भेजो तो ये कभी बाहर ना निकले, नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को जेल भेजो तो ये कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये सिर्फ स्टैब्लिशमेंट की बात नहीं है, ये जुडिशरी की भी इसके अंदर बात चल रही है, क्योंकि वो जिस दौर की इस वक्त बात करें वो जिसमें कि ये बात कही गई कि नवाज शरीफ और उनकी पार्टी की तरफ से और मरियम नवाज की तरफ से कि उनके खिलाफ जो केसेस बनाए गए, तो उसमें कुछ जो ऑडियोज वीडियोस निकली के जनाब जो उस वक्त के जनरल फैज उस वक्त जिस ओहदे पर थे वो इसको लेकर चलते रहे। फिर वो जो एक निकली के एक जज के साथ जो है वो बाकायदा ये बात कही गई कि इनको जब अंदर भेजना है तो फिर बाहर नहीं आने देना। साकिब निसार जो फॉर्मर चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, उनकी ऑडियोज जो है वो बाहर निकलती रही, तो ये सब होता रहा। तो ये बात तो फिर सही है कि हमने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ा मारा है। देखिए ये जिस तबाही के दहाने पर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान की जो बात की, जरा उस पर भी नजर दौड़ा लेते हैं। जब ये बात हम करते हैं ना कि पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार अफगानिस्तान है, तो ये बहुत ही मज़ाक़ा खेज बात होगी, क्योंकि इससे उलट कहा जा सकता है, ये वाइस वर्सा है। इसकी वजह ये कि अफगानिस्तान अगर ये कहे कि हमारी तबाही का जिम्मेदार तुम हो तो शायद वो ठीक हो। अगर देखा जाए ना तो नवाज शरीफ जो इलेक्टेड या लेट्स से सिविलियन पॉलिटिशियंस हैं, उनमें वो पहले वजीर आजम हैं जिन्होंने खुल के तो भारत के साथ दोस्ताना ताल्लुकात की बात की है। आप ये देखें कि ज़्यादातर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ऑन द कॉन्ट्ररी वो बहुत ही हाकिश किस्म की ज़बान जो है वो इस्तेमाल करते रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐलान किया था 1000 साल तक लड़ेंगे। इवन बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये जो हमारे काकड़ साहब हैं जो कुल मिला के 3 महीने के लिए आए हुए हैं, उन्होंने ऐलान किया सिटी ऑफ मुजफ्फराबाद में कि हम 300 जंगें लड़ेंगे इंडिया के साथ। तो ये ट्रेडिशन है आपके प्राइम मिनिस्टर्स की कि वो जितना ज़्यादा जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, जितने ऐलानात करते हैं, जंगी जुनून की बात करते हैं, इतना ज़्यादा वो समझते हैं कि उनको एस्टेब्लिशमेंट या मुल्क के अंदर इस तरह की जो हाकिश वार मोंगर्स किस्म की फोर्सेस हैं उनकी हमायत हासिल होती है। इसके बरक्स नवाज शरीफ वाहिद आदमी है जिसने इक़्तिदार में होते हुए इस तरह का इनिशिएटिव लिया खुल के कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। तो दोस्तों जैसे आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान आज रो रहा है कि किसी तरह भारत से अच्छे रिश्ते हो जाए और हमारा देश इस आर्थिक संकट से निकल जाए। तो ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।